यदि हम एमएफआई के द्वारा एसआईपी के बारे में जो डाटा शेयर किया है उसके बारे में चर्चा करें तो हम देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में कुल कंट्रीब्यूशन एसआईपी का 43,921 करोड़ था, जो उसके पूरे 4 साल के बाद यानी 2020-21 में ये बढ़ के 96,080 करोड़ रुपए हो गए। और यदि ये कंपेयर करें हम कि 16-17 में 43,921 और 20-21 में 96,000, तो ये CAGR जो आता है ये करीब 21.62% के आसपास आता है, यानी 21% से अधिक का ग्रोथ एसआईपी कंट्रीब्यूशन में 2016-17 से 2020-21 के बीच रहा। और फिर यदि उसके और 4 साल बाद यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 की डेटा पर यदि एक नज़र डालें तो हम देखते हैं कि इस पीरियड में जो एसआईपी का कंट्रीब्यूशन था वो 2,89,352 करोड़ था। 2016-17 में 43,921, 20-21 में 96,080 और 24-25 में ये 2,89,352, यानी पिछले 4 वर्षों का CAGR जो था वो 31% से अधिक था। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 25-26 का भी अक्टूबर तक का ही डाटा शेयर किया गया है, जिसमें 1,96,208 करोड़ का एसआईपी कंट्रीब्यूशन हो चुका है और अभी अगले 5 महीने और बचे हुए हैं और उम्मीद की जा रही है कि ये करीब 3,50,000 के आसपास एसआईपी का कंट्रीब्यूशन होगा। तो इस हिसाब से हमें ये लगता है कि जो एसआईपी का कंट्रीब्यूशन है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और यदि इसके एसेट अंडर मैनेजमेंट, एसआईपी के एसेट अंडर मैनेजमेंट की यदि बातें करें तो मार्च 2024 में ये 10,71,000 करोड़ के आसपास का था, जो उसके एक साल बाद यानी मार्च 2025 में ये बढ़ के 13,35,000 करोड़ के आसपास हो गया और अक्टूबर 2025 में ये बढ़ के 16,25,000 करोड़ के आसपास हो गया। तो इन सारे डेटा को देखने से एक बात तो मुझे समझ में आती है कि इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स के दिमाग में आज भी एसआईपी का जादू बरकरार है। फ्रेंड्स, जादू तो एसआईपी का बरकरार है, लेकिन क्या ये एसआईपी आपके फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स को, जो गोल्स हैं आपके दिमाग में, ये पूरा कर भी पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, इसकी चर्चा आज के वीडियो में करेंगे। हम जब एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो हमारे मन में एक वित्तीय लक्ष्य होता है कि 20-25 साल तक यदि मैं इन्वेस्ट करूं इसमें तो हमारे बहुत सारे ख्वाब, जैसे मकान खरीदना हो या बच्चों के हायर एजुकेशन का कॉर्पस क्रिएट करना हो या कुछ इस तरह के और बड़े वित्तीय लक्ष्य, वो हमारे पूरे हो जाएंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये वित्तीय लक्ष्य पूरा करने के लिए आपको लंबे समय तक कंसिस्टेंटली अच्छे एसेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। मतलब 3 कंडीशंस हैं कि आपको अच्छे एसेट्स में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लंबे समय के लिए लगातार इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तब ये वित्तीय लक्ष्य पूरा हो पाएगा। और रिटेल इन्वेस्टर, जैसा कि इसके डेटा से समझ में आ रहा है कि लोगों को भरोसा है कि लोग ऐसा करते भी हैं। और सबसे आश्चर्य की बात तब होती है जब 20-25 वर्षों के बाद उनके फाइनेंशियल लक्ष्य एब्सोल्यूट वैल्यू में तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन सबसे आश्चर्य तब होता है कि हमने 1 करोड़ या 2 करोड़ या 5 करोड़ का ख्वाब जो देखा था कि 20-25 साल के बाद हमारा बन जाएगा, वो 1 करोड़ 2 करोड़ के ख्वाब तो पूरे हो जाते हैं, लेकिन आज के दिन में जो 1 करोड़ रुपए की परचेजिंग पावर है वो आज से 20-25 साल पहले के 28 लाख या 30 लाख के रुपए के परचेजिंग पावर के बराबर थी। और तब हमें समझ में आता है कि हमने तो सोचा था कि 1 करोड़ यदि हो जाएगा तो मैं मकान खरीद लूँगा और बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए कॉर्पस क्रिएट कर लूँगा, लेकिन 20-25 वर्षों के बाद 1 करोड़ तो हमारे पास आते हैं, लेकिन वो ख्वाब जो मकान खरीदने का था, बच्चों के हायर एजुकेशन के कॉर्पस क्रिएट करने का था, वो हमारे पूरे नहीं हो सकते। तो आखिर एसआईपी यदि हम करते हैं तो उसके साथ हम कौन कौन से प्रिकॉशंस लें, क्या क्या करें, जिससे कि हमारे जो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो ख्वाब हैं, वो हमें पूरे हो जाएं। आज के वीडियो में हम इसी की चर्चा करेंगे। मैं DM झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्सपिन चैनल। यदि आपको इस वीडियो में कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट बॉक्स में यस लिखें। और यदि आपको लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जो आपको पहले से नहीं पता थी या यह वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो, कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए एचआईपी के साथ आपको और कौन सा चीज़ करना चाहिए सो दैट कि जो आपके ख्वाब हैं वो पूरे हो सकें, इसको मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाने की कोशिश करता हूँ। माना कि आपने ये सोचा कि 20 वर्षों के बाद आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए, जिससे कि आप अपने मकान
या बच्चों के हायर एजुकेशन के कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे। और उसके लिए आपको सलाह दी गई है, आपने देखा कि 10,000 रुपये प्रति माह यदि ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करते हैं जिसका XIRR कंसिस्टेंटली 13% हो, तो 20 वर्षों के बाद ये 1 करोड़ के आसपास हो जाता है। हो सकता है कि आपने 2005 में ये स्टार्ट किया हो और अभी 2025 है, तो आपको 1 करोड़ रुपए आपको आज मिल गए होंगे। जनाब, आपने 1 करोड़ का ख्वाब देखा था 2005 में, आपने उस टाइम इन्फ्लेशन जो 6% के आसपास का है उसको आपने कंसिडर नहीं किया था। लेकिन अब आप देखते हैं कि आज के जो 1 करोड़ है उसकी परचेजिंग कैपेसिटी जो है वो 2000 के करीब 31 लाख रुपए के बराबर है। यानी 2005 में जो 31 लाख रुपए में आप परचेज कर सकते थे, वो आज के दिन में यानी 20 वर्षों के बाद उसको 1 करोड़ रुपए में परचेज कर सकते हैं। बिकॉज कि ये इम्पैक्ट जो है इन्फ्लेशन का है। नॉर्मल कोर्स में जब हम कॉर्पस क्रिएट करने की बात करते हैं तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं। इसका मतलब कि आपको ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि इन्फ्लेशन को कंसीडर करने के बाद भी 10-12% यदि रिटर्न आपको मिले तो आपको वो फाइनेंशियल ख्वाब पूरे हो सकते हैं। इसका मतलब जो अभी हम बताया कि 13% के हिसाब से हमने कैलकुलेट किया था कि 20 वर्षों में 10,000 रुपये की SIP 1 करोड़ के आसपास हो जाएगी। और चूंकि 6% इन्फ्लेशन है, इसका मतलब यदि 19-20% के आसपास वाले एसेट्स में आप 20 वर्षों के लिए 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो इतना कॉर्पस क्रिएट होगा जो आपकी परचेजिंग कैपेसिटी आज के 1 करोड़ रुपए की परचेजिंग कैपेसिटी के बराबर होगी। अब जनाब 19% का XIR वाले को एसेट को सिलेक्ट करना और लगातार 20 वर्षों तक कंसिस्टेंटली वो इतना रिटर्न दे, ये भी थोड़ी सी मुश्किल दिख रही थी। इसके लिए एक बेहतर तरीका है कि आप SIP के साथ साथ हर वर्ष मंथली इंस्टॉलमेंट में कुछ ना कुछ ऐड करते हैं और इसको बोलते हैं स्टेप अप SIP। यानी SIP के साथ साथ हर वर्ष, यानी यदि आपने इस वर्ष 10,000 रुपये से स्टार्ट की तो 13वें महीने के बाद उसमें कुछ ऐसा ऐड होना चाहिए जो कि 13 महीने से लेकर 26 महीने तक फिर उसमें एडिशन हो, फिर 27 महीने के बाद फिर 39 महीने तक उसमें एडिशन होता रहे। तो इसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है कि आप 3% का स्टेप अप करते हैं तो 20 वर्षों के बाद उसमें क्या इंपैक्ट आता है, और इन्फ्लेशन का कंसिस्टेंटली 6% ही हमने माना है। तो यदि 3% का स्टेप अप करते हैं तो टोटल इन्वेस्टमेंट 20 वर्षों में आपका 32,24,000 के आसपास हो जाएगा। उसमें गेन जो होंगे, हमने बताया कि 13% XIR के हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो गेन जो होगा वो 94.07 लाख हो जाएगा और टोटल कॉर्पस जो बनेगा वो बनेगा 1,26,31,000 के आसपास। ये आज से 20 वर्षों के बाद बनेगा। लेकिन 20 वर्षों के बाद जो इसकी परचेजिंग कैपेसिटी होगी वो आज के 39,28,000 रुपए के परचेजिंग कैपेसिटी के बराबर होगी। तो आप ये सोचें कि आज यदि 40 लाख रुपए या 39 लाख रुपए मिलें तो उसमें क्या मकान खरीदेंगे, क्या आप बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए कॉर्पस क्रिएट कर पाएंगे। तो क्यों नहीं इसको स्टेप अप 3% के बदले 6% कर दिया जाए। यदि आपने स्टेप अप 6% कर दिया तो इन्वेस्टमेंट जो होगा 20 वर्षों में वो 44,14,000 के आसपास होगा। गेन जो होगा उसमें 1,12,00,000 के आसपास होगा और टोटल कॉर्पस जो बनेगा 20 वर्षों के बाद ये 1,56,14,000 के आसपास बनता है। और 6% का यदि इन्फ्लेशन कोई यदि माने और 56,14,000 रुपये की जो परचेजिंग कैपेसिटी होगी, परचेजिंग पावर होगी, वो आज के 48,64,000 रुपये के बराबर होगी। तो आपको यहाँ भी लगता है कि आज का 48 लाख 49 लाख उसमें या तो मकान कर लें या बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए कॉर्पस क्रिएट कर लें, दोनों तो नहीं हो सकता है। अब यदि 6% स्टेप अप को यदि 10% स्टेप अप कर दें तो 10% स्टेप अप करने के बाद 20 वर्षों के बाद जो टोटल इन्वेस्टमेंट होगा वो 68,73,000 के आसपास होगा। इसमें टोटल जो गेन होगा वो 1,45,36,000 के आसपास होगा और टोटल कॉर्पस जो क्रिएट होगा वो 2,14,09,000 के आसपास होगा। और इस 2,14,00,000 की जो परचेजिंग पावर होगी वो आज के 66,72,000 के आसपास होगी। तो 66,72,000 में हालांकि ये भी बहुत पैसे काफ़ी नहीं है, लेकिन ये कुछ हद तक काफ़ी है। यदि आपको लगता है कि 66 लाख आज के दिन में भी काफ़ी आपके लिए नहीं है तो निश्चित रूप से या तो आप स्टेप अप का जो एक्सटेंट है वो 10 से 15% करना पड़ेगा, या दूसरा तरीका है कि आप 10,000 की SIP के बदले 15,000 की SIP करें। और एक तीसरा तरीका है कि आप ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करें जिसमें 13% के बदले 15 या 16% का रिटर्न मिले। तो आपको ये देखना पड़ेगा
कि 10,000 के एसआईपी को 15,000 आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। आपको ये देखना पड़ेगा कि 13% के बदले 15 या 16% की यदि एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें रिस्क क्या इन्वॉल्व है। आपको ये देखना पड़ेगा कि यदि 10% के बदले 15% हर साल हम स्टेप अप करें तो क्या ये हम अफोर्ड कर सकते हैं। ये और ये सब निर्भर करता है इंडिविजुअल इन्वेस्टर पर कि उसकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसे हैं। और इस हिसाब से हमें लगता है कि यदि केवल आप एसआईपी के भरोसे रहेंगे तो निश्चित रूप से आपके सपने जो हैं वो अधूरे रहेंगे और एसआईपी के साथ आपको स्टेप अप करना जरूरी है। और स्टेप 3% करें, 5% करें, 6 करें, 10 करें, 15 करें, 20 करें, ये सब डिपेंड करता है आपके इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के परसेप्शन, उसके रिस्क प्रोफाइल और उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड पे। और निश्चित रूप से स्टेप अप करेंगे आपके जो ख्वाब हैं कि एसआईपी के थ्रू मैं मकान बना लूँ या बच्चों के एजुकेशन का कॉर्पस क्रिएट कर लूँ, ये निश्चित रूप से पूरे होंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे विचार थे। मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में एग्रीड लिखें, और यदि आप मेरे विचारों से सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ उसका कारण भी बताएं कि आप मेरे विचारों से सहमत क्यों नहीं हैं। ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूं कि मैं न तो म्यूचुअल फंड एडवाइज़र हूं, ना मेरे पास एमएफआई के कोई रजिस्ट्रेशन नंबर है, ना ही मेरे ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई म्यूचुअल फंड के क्लासेस चला करते हैं। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पे मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूं। थैंक यू।